श्री गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी के जन्म और उनके हाथी के सर की कथा कुछ इस प्रकार है। देवी पार्वती की दो सखियां थीं, जया और विजया। दोनों अत्यंत सदाचारिणी और विवेकमयी थी और देवी पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने पार्वती जी से कहा, सखी, शिवजी के इतने सारे गण हैं और आपका एक भी नहीं। आपका कम से कम एक गण तो होना चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों? हमारे पास करोड़ों गण हैं जो सदा हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है? सखियों ने कहा, सभी गण महादेव के हैं, उनकी ही आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि सभी गण आपकी आज्ञा मानते तो हैं, पर आशुतोष भगवान की आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यदि आप कोई आदेश दें और शिवजी उसकी उपेक्षा करें तो कोई भी गण आपका आदेश नहीं मानेगा। आप पूछेंगी तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। देवी पार्वती ने अपनी सखियों की बात सुनी, पर समय के साथ भूल गई। एक दिन पार्वती जी स्नान करने जा रही थी और उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि वो द्वार पर खड़े होकर किसी को भी अंदर न आने दें। नंदी द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय शंकर जी वहां आ पधारे और अंदर जाने लगे। नंदीश्वर ने उनको रोकते हुए कहा, स्वामी, माता अभी स्नान कर रही हैं, इसलिए आप यही ठहरने की कृपा करें। शिवजी नंदी की बात को अनसुना करके अंदर चले गए। भगवान आशुतोष को इस प्रकार अंदर आया देखकर देवी पार्वती को अपनी सखियों की बात याद आ गई। उनको समझ में आ गया कि सभी गण शिवजी के सेवक हैं और उनकी आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि है। नंदी ने आज मेरी इच्छा की उपेक्षा की है। यदि मेरा कोई गण होता तो उसके लिए मेरी इच्छा सर्वोपरि होती। ऐसा सोचकर महादेव के जाने के बाद देवी पार्वती ने अपनी पवित्र देह की मैल को उतारकर उससे एक चेतन बालक की रचना कर डाली। वो बालक सभी गुणों से संपन्न, सभी दोषों से रहित, सुंदर अंग वाला, महाबली और पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करते हुए कहा, वत्स, तू मेरा ही पुत्र है। मेरी देह से उत्पन्न होने के कारण तू मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तब उस बालक ने माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, जननी, मैं आपका ही हूं और सदा आपका ही रहूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पार्वती जी बोली, पुत्र, तुम मेरी आज्ञा के अतिरिक्त किसी और की आज्ञा नहीं मानना। तुम मेरे द्वार की रक्षा करो और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंतःपुर में प्रवेश नहीं करने देना। पार्वती जी ने बालक के सर पर हाथ फेरा और उसे एक दिव्य छड़ी दे दी। वो दिव्य बालक छड़ी लेकर द्वार पर खड़ा हो गया। पार्वती जी ने अपना गण द्वार पर नियुक्त किया था, इसलिए उनको किसी के अंदर आने की चिंता नहीं थी। तभी भगवान आशुतोष वहां पधारे और द्वार पर कौन खड़ा है देखे बिना ही अंदर जाने लगे। बालक ने अपनी छड़ी आगे कर उनको रोकते हुए कहा, देव, ये माता पार्वती का भवन है। यहां उनकी अनुमति के बिना प्रवेश वर्जित है। आप बिना आज्ञा के कहां चले जा रहे हैं? तब भगवान चंद्रशेखर का ध्यान उस बालक पर गया और वो बोले, मूर्ख, कौन है तू? तुझे पता भी है तू किसे रोकने की चेष्टा कर रहा है?
हट जा रास्ते से और मुझे अंदर जाने दे। बालक ने कहा, माता अभी स्नान कर रही है। जब वो स्नान कर वस्त्र आदि धारण कर लेंगी, तब मैं उनकी आज्ञा लेकर आपको अंदर जाने दे सकता हूं। तब तक आप यही ठहर जाएं या थोड़ी देर बाद पुनः आने का कष्ट करें। त्रिलोचन को यह व्यवधान अच्छा नहीं लगा और वो बोले, अरे तू जानता नहीं, मैं पार्वती का पति, तीनों लोकों का स्वामी साक्षात शिव हूं। अतएव तू मेरे मार्ग से हटकर मुझे जाने दे। बालक ने मार्ग पूर्ण रूप से रोकते हुए कहा, आप कोई भी हो, जब तक माता की आज्ञा नहीं होगी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शिवजी अपना क्रोध दबाकर सोचने लगे, पता नहीं कौन है ये बालक जो मेरे मार्ग को रोकने का साहस कर रहा है। शिवजी वहां से चले गए और अपने गणों को भेजकर बालक के विषय में पता करने को कहा। शिवगणों ने पार्वती पुत्र के पास आकर कहा, तुम देखने में बड़े सुंदर और कोमल शरीर वाले बालक लगते हो। बड़ों की बात मानो और यहां से चले जाओ। पार्वती नंदन ने शिवगणों को देखकर कहा, कौन हो तुम लोग? क्यों मुझे अकारण छेड़ रहे हो? अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवक का कल्याण है। इसलिए मेरी बात मानो और यहां से चले जाओ। बालक की बात सुनकर शिवगणों को हंसी आई। फिर वो कठोर स्वर में बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि चुपचाप यहां से चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। बालक ने उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूं और उन्होंने ही मुझे यहां नियुक्त किया है। तुम अपने स्वामी की बात मानकर मुझे यहां से हटाना चाहते हो और मैं अपनी माता की आज्ञा मानकर उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। तुम्हारे स्वामी चाहें तो यहां खड़े रह सकते हैं, पर अंदर नहीं जा सकते। शिवगण समझ गए कि ये महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है। ये अपने स्थान से विचलित नहीं हो सकता। उन्होंने शिवजी के पास जाकर उनको सारी बात बता दी। शिवजी कुपित होकर बोले, तुम सब इतने शक्तिशाली शिवगण एक दुराग्रही बालक को अपने स्थान से नहीं हटा सके। जाओ, अपने बल का प्रयोग करो और आवश्यकता पड़े तो उससे युद्ध करो और उसे यहां से हटाओ। शिवगणों ने वापस जाकर बालक को हटने के लिए कहा और उसको मारने की धमकी तक दी, पर वो बालक टस से मस नहीं हुआ। अंततः शिवगण उस बालक पर प्रहार करने लगे और वो बालक भी अपनी छड़ी से उनके प्रहारों का उत्तर देने लगा। एक और अनेक शिवगण और दूसरी ओर पार्वती नंदन, दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। बालक के प्रहारों से शिवगण व्याकुल होने लगे और इधर उधर भागने लगे। इस प्रलयंकारी युद्ध के चलते सभी देवगण और देवर्षि नारद भी वहां आ पहुंचे। उनके पूछने पर महादेव ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे एक बालक उनके भवन का द्वार रोके खड़ा हुआ है और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा। बल प्रयोग करने पर उसने शिवगणों की दुर्दशा कर दी है। शिवजी के आदेश पर देवगण भी उस बालक को हटाने में लग गए, पर बालक की छड़ी के सामने उनके सभी दैवी अस्त्र निष्फल हो गए। बालक के हाथों पराजित होकर सभी त्राहिमाम करते हुए वापस शिवजी के पास गए। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर शिवजी को अत्यंत क्रोध आया और वो स्वयं उस बालक की ओर चल पड़े। समस्त देवता और शिवगण भी उनके पीछे चल पड़े। शिवजी और बालक के बीच भीषण युद्ध हुआ
और सभी देवता बालक के अद्भुत पराक्रम को देख मंत्रमुग्ध हो चुके थे। अंततः शिवजी के त्रिशूल के प्रहार से बालक का मस्तक उसके धड़ से कटकर अलग हो गया। जैसे ही देवी पार्वती को पता चला कि उनके ही प्राणनाथ ने उनके पुत्र का वध कर दिया है, उनका रूप रौद्र हो गया और उनके अंदर से हजारों महाशक्तियां उत्पन्न हुईं। देवी उमा ने उन महाशक्तियों को वहां उपस्थित सभी देवता और शिवगणों को दंडित करने का आदेश दिया। महाशक्तियों के प्रहार से सर्वत्र हाहाकार मच गया, मानो प्रलय आ गई हो। इस प्रलय से बचने के लिए सभी देवताओं ने देवी की स्तुति करने की सोची और नारद मुनि के प्रतिनिधित्व में देवी की उपासना की। इस प्रकार देवी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। देवी ने कहा, मेरे अकेले पुत्र को तुम सब ने मिलकर मार दिया। अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो यह प्रलय रुक सकता है। सभी ने जाकर शिवजी को उमा की इच्छा बता दी। शिवजी ने सभी देवताओं को आदेश दिया, तुम सभी उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव दिखे उसका सर लेकर यहां आ जाओ। देवताओं को उत्तर दिशा में सर्वप्रथम एक हाथी दिखा और वो उसका सर लेकर आ गए। महादेव की आज्ञा अनुसार उन्होंने हाथी का सर उस बालक के धड़ पर रख दिया। शिवजी की अनुमति से सभी देवताओं ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर शिवजी के तेज से जल को अभिमंत्रित कर बालक को अभिसिंचित किया। जल का स्पर्श करते ही बालक में चेतना लौटने लगी और थोड़ी ही देर में वो ऐसे उठ बैठे मानो निद्रा से उठे हों। बालक गणेश के पुनर्जीवित होने का समाचार मिलते ही पार्वती जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने हर्ष के साथ बालक को हृदय से लगा लिया। सभी देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिए और महादेव ने उनको सभी गणों का अध्यक्ष नियुक्त कर गणपति बना दिया। भाद्रपद मास की चतुर्थी को चंद्रोदय के समय जन्म लेने के कारण वो तिथि पवित्र हो गई। प्रतिवर्ष पूरे देश में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है।